Students, today we'll discuss the topic that is intermolecular forces of the chapter states of matter. So in this topic we have to study about what is a meaning of intermolecular forces, how many types of these forces, examples, and you can say the factors affecting the magnitude of intermolecular forces. That's all we have to study. So first I'll start with the meaning of the intermolecular forces. These are simply the forces between the molecules other than electrostatic forces. बी क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, उसके अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट ऑल वी हैव टू स्टडी. और फाइनली आपको जो पता है दैट जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक आई विल गिव यू, जस्ट हमें O2 बिटवीन द टू O2 मॉलिक्यूल स्टडी करना है और वी हैव टू स्टडी द फोर्सेस बिटवीन द CO2 एंड वाटर. सो हमें इस टाइप में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टडी करना है फोर्सेस को. तो बेसिकली हमें जो डील करना है, वी हैव टू डील द फोर्सेस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड्स. क्योंकि बेटा जो मॉलिक्यूल है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड. कंपाउंड का भी पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको. तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, या ये कोवलेंट कंपाउंड हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, इनमें जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्टडी करनी है अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज को स्टडी नहीं करना है. बेसिकली यू नो दैट दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज दीज एग्जिस्ट इन द आयनिक कंपाउंड. तो यहाँ पर हमें आयनिक कंपाउंड का कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं करनी है. तो चलिए आगे स्टडी करने से पहले एक चीज हमें क्लियर होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. These are the forces between the molecules other than the electrostatic forces. Now, these forces are also said to be van der Waals forces because these are studied by the van der Waals. Therefore, हम इनको van der Waals forces भी बोलते हैं. Now, next we have to study कि what are the types of intermolecular forces. Just see out. There are 6 types. Number 1 is dipole forces. Second is ion dipole forces. Third is ion induced dipole forces. Number 4, dipole induced dipole forces. Number 5, hydrogen bond forces, and number 6 in the last, London forces. So these are the 6 types. But बेटा before we go to the detail one by one of these type of forces, हमें ये स्टडी करना है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, सो दैट हमारे लिए इनको स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. सो यहाँ पर आई विल टेल यू दैट द मॉलिक्यूल्स दीज आर ऑफ बेसिकली 3 types. Number 1, I will say these are polar molecules. Second, I will say non-polar molecules. And third is hydrogen bonded molecules. Now all of you know polar molecules, these are the molecules having the dipole moment not equal to 0. Just like if I will say water के बारे में स्टडी करें या पर्टिकुलर एग्जांपल लें, वाटर भी आ सकता है इसमें, देन वी आर हैविंग H2S आल्सो. क्लियर? इनका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है. NH3 भी इसी कैटेगरी में आएगा, दे विल हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट. ठीक है. नाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द 0 डायपोल मोमेंट. तो 0 डायपोल मोमेंट में ऑक्सीजन, H2, CO2, these type of molecules. And third is hydrogen bonded molecules. These are the molecules which are capable of forming hydrogen bond. So इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है that is the HN bond, और it will be the HF bond, और it will be the HO bond. So अगर किसी एक मॉलिक्यूल में
हाइड्रोजन है और ऑन द अदर साइड यू आर हैविंग नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, between the hydrogen and oxygen. So such type of molecules which are capable of forming the hydrogen bond, these are said to be hydrogen bonded molecules. So let's see one example here. अगर हम बात करें HF की, तो HF में if this is the second molecule, so बेटा ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये जो है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है. अब इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान करनी है कि ये जो वाटर है, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये बेटा डाइपोल मोमेंट μ1, दिस इज डाइपोल मोमेंट μ2. सो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं. सो वाटर हैज डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ पोलर मॉलिक्यूल. बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है. कैसे देखिए, दिस इज HOH, HOH, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी है. सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में स्टडी करोगे तो आप इसको लेकर चलोगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. बट और कहीं अगर हम स्टडी करते हैं और वहां पर अगर डिस्कशन हो रहा है कि भी पोलर, तो ये ध्यान रखना है कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल आल्सो. बट सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाएगी तो आपको कंसिडर करना हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. और अगर कहीं और हम स्टडी करेंगे तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड से रिलेटेड कंसेप्ट है तो हम इसको लेकर चलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. अदरवाइज वाटर विल बी टेकन एज अ पोलर मॉलिक्यूल. So molecules are basically of three type, बिल्कुल clearly indicated है. One are polar molecules, second are non-polar molecules, third are hydrogen bonded molecules. अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा स्टडी करूंगा, just see out. अगर हम polar molecules को थोड़ा सा डिटेल में देखें, then we have, कोई भी polar molecule हम लेके चलते हैं, HCl, we know it is a polar molecule. So this is delta negative, delta positive. ये क्या बन गया? This is a dipole. डाइपोल मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बी क्लियर, दीज पोलर मॉलिक्यूल्स दे हैव अ डाइपोल, उनमें एक डाइपोल जरूर होगा. अगर हम और एग्जांपल लेके चले विल टेक वन मोर एग्जांपल. हम NH3 को लेके चलते हैं. दिस इज NH3, दिस इज द लोन पेयर. सो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव. सो ये है आपका, दिस इज first dipole, this is second dipole, and this one is your third dipole. So ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ड डाइपोल आ रहा है इट मीन्स वी आर डीलिंग इन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, चलिए नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. Number one, dipole forces. So these are the forces between the two polar molecules. Polar molecules, you know, the molecules which are having the dipole moment not equal to 0. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, अगर डाइपोल का मीनिंग आ गया तो इसका मतलब हम डील कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में. दिस इज ऑल्सो द डाइपोल, इट मीन्स वी आर डीलिंग इन अ पोलर मॉलिक्यूल. ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह अपने माइंड में फिक्स करनी है. चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं. इफ मैं कहूँ बिटवीन द HCl एंड HCl, अब देखिए ये बेटा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज यू कैन से वन डाइपोल, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज द सेकेंड डाइपोल. ठीक है, अब इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इस डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा दिस वे, and this is said to be the dipole forces. Clear to all of you? अब इसमें मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू बिटवीन द HCl और HBr कौन सी फोर्सेस होंगी? चलिए, सो ये डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव. अब दिस डेल्टा नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस डेल्टा पॉजिटिव विद अ फोर्स दैट इज सेड टू बी द dipole force. Clear to all of you?
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वो बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स होंगी, और इसमें ये डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, और अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, एक डाइपोल का जो चार्ज है, ठीक है, जैसे इस डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सो वी कैन से दीज टू डाइपोल दे विल हैव द अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो ये हमने थोड़ा सा स्टडी किया रिगार्डिंग द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी the factors affecting magnitude of dipole dipole forces. Factors affecting the magnitude of dipole dipole forces. So बेटा जो dipole dipole forces है बिल्कुल क्लियरली आपको ध्यान रखना है। The magnitude of dipole dipole forces is directly proportional to polarity, and polarity is directly proportional to dipole moment, and dipole moment is directly proportional to electronegativity of bonded atoms. So सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपकी बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, एंड वी कैन से मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सो विल डू वन क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर, दिस इज ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आई विल राइट हियर, विच हैज मोर magnitude of dipole forces. So first example if I'll give you कि HCl oblique HBr। अब HCl मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, HBr में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। इस तरह से ये HCl डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, second HCl delta positive delta negative, so this is dipole dipole forces. Similarly बेटा HBr में delta negative delta positive, same here HBr delta positive delta negative, this is also dipole dipole forces. अब ये बताना है कि ये वाली फोर्सेस स्ट्रांग होगी या ये वाली होगी। सो ध्यान कीजिए, हमें डिपेंड करना है पोलैरिटी पे कि इन दोनों में से जो ज़्यादा पोलर होगा, और पोलैरिटी डिपेंड करती है डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन में हमें डाइपोल मोमेंट तो गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो वहीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट डजंट मैटर, डाइपोल मोमेंट इज नॉट गिवन, तो वी हैव टू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्डेड एटम्स है हाइड्रोजन क्लोरीन, हेयर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन तो सेम हो गया। अब हमें चेक करना है क्लोरीन और ब्रोमीन में से। So out of chlorine and bromine, chlorine is more electronegative. This is 17th group, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Down the group इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करती है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में जो क्लोरीन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, यू हैव टू रिमेंबर। सो आई हैव रिटन दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर dipole moment of HCl is more than HBr, and we can say HCl is more polar than HBr, and finally we can say that the magnitude of dipole forces is more in HCl than in HBr. So this students we have done the question number 1। कैसे आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज दे रखी हैं तो इट्स ओके, नहीं दे रखी हैं तो देन वी हैव टू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। चलिए एक सेकेंड पार्ट और करते हैं, वी आर हैविंग द सेकेंड पार्ट फॉर दिस। सो व्हाट इज गिवन टू अस, PH3 एंड H2S, सेकेंड पार्ट, दिस इज PH3 एंड दिस इज H2S, and we are given right now the dipole moment values. So dipole moment of PH3 given to us is 0.55 dBi, whereas the dipole moment of H2S is 1.10 dBi. Now अब dipole moment given है तो obviously किसका dipole moment ज़्यादा है, H2S।
H2S has more dipole moment, therefore it is, I will say, more polar, और more polar होगा so it will have the more magnitude of dipole फोर्सेस। तो बिल्कुल लॉजिकली काम करना है, और अगर आपको डायपोल मोमेंट क्लियर नहीं है कि कैसे देखते हैं, वी हैव टू सी विच हैज मोर डायपोल मोमेंट विच हैज लेस। सो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में मेरा एक लेक्चर है कंप्लीटली ऑन द डायपोल मोमेंट, यू गो ऑन द यूट्यूब, उसको देखिए, वहाँ पर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम दो मॉलिक्यूल्स में कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो क्वेश्चन देखे, बेसिकली फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल फोर्सेज में आपको पोलैरिटी पे डिपेंड करना है, पोलैरिटी डिपेंड करेगी डायपोल मोमेंट पे, और डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अगर आपको डायपोल मोमेंट गिवन है तो डायरेक्टली वहां से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट गिवन तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर फाइंड आउट करना होगा कि विच हैज मोर डायपोल मोमेंट। So this we have done the factors affecting the magnitude of dipole forces. Next we have to study the variation of dipole forces with intermolecular distance. Variation of dipole forces with intermolecular distance. सो यहाँ पर हम बेसिकली डील इन टू टाइप्स। फर्स्ट हम डील करते हैं हमारे नॉन रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। नॉन रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर फिक्स्ड जस्ट लाइक सॉलिड्स। जैसे सॉलिड में पार्टिकल आपके मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते वहां पर, सो इन दैट केस जो डायपोल फोर्सेस हैं दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब क्या है मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है कि सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल ए, दिस इज द मॉलिक्यूल बी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, जो मॉलिक्यूल्स आपके रोटेट नहीं कर सकते, फिक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो वेरिएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है डायपोल फोर्सेस का। और बेटा अगर हम डील कर रहे हैं रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स में, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट फिक्स्ड, और यू कैन से जस्ट लाइक इन गैसेस एंड सॉलिड्स। सो इन दैट केस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर 6, क्योंकि जो मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सो वहाँ पर थोड़ा जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो और ज़्यादा तक वेरी करेगा। सो ये ध्यान करना आपको। बेसिकली हमने सबसे बड़ी फोर्स में डील किया अभी डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स, फिर हमने फैक्टर को स्टडी किया, एग्जाम्पल को स्टडी किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर वन डायपोल फोर्सेस। बट वन मोर थिंग हियर, दिस डायपोल फोर्सेस इज आल्सो सेड टू बी, बेटा कुछ फोर्सेस के अल्टरनेट नेम भी हैं जो आपको लर्न करने हैं। सो डायपोल फोर्सेस इज आल्सो सेड टू बी, वन मोर नेम इज देयर, कीसम फोर्सेस, and also said to be orientation effect. सो जिस भी फोर्सेस का जो एक्स्ट्रा नेम है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बट मेन नेम तो वही रहेगा, डायपोल फोर्सेस। So this is about the first one. Now we'll shift to the second type of force, that is ion dipole force. Just see out. Second, ion dipole forces. So beta ion, all of you know, positive ion, cation or anion, whatever it is, कैटायन और एनायन। और डायपोल मीन्स मैंने आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल। सो यहां पर देखिए जो आपकी आयन डायपोल फोर्सेस हैं, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगी दीज आर आयन डायपोल फोर्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल करने से पहले चलिए चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं।
अगर हम बात करें Na पॉजिटिव और वाटर के बीच में, हम बात करें Cl नेगेटिव और वाटर के बीच में, सो वाटर ऑल ऑफ यू नो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, पोलर मॉलिक्यूल है, और ये आपके आयंस हैं। सो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगी दैट इज आयन डाइपोल फोर्सेस। बट यहां पर एक चीज और आपको पता है, जो आयन है इट इज प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड, वो आयोनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। सो ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपको आयनिक कंपाउंड भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaCl प्लस वाटर, अगेन द मीन्स सेम। NaCl प्लस वाटर का मतलब क्या होगा कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और यहाँ पर बेटा वाटर, तो Na पॉजिटिव और वाटर के बीच में जो फोर्स होगी या Cl नेगेटिव और वाटर के बीच में जो फोर्स होगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान करना है आपको। सो आयन डाइपोल फोर्सेस, द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस एंड द पोलर मॉलिक्यूल्स। अब कैसे होती हैं वो देखिए, पहले जस्ट हम एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं। दिस इज Na पॉजिटिव आयन, और बेटा ये OH और H, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज यू कैन से, ये आपके दो डाइपोल्स हैं यहाँ पे, दिस इज आई विल से डाइपोल 1 एंड दिस इज आई विल से डाइपोल 2। सो ये Na पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी आयन डाइपोल फोर्सेस। और अगर इसकी जगह आपका नेगेटिव आयन है, सो नेगेटिव आयन में कुछ इस तरह होगा, HOH, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डाइपोल 1 एंड दिस आई विल से डाइपोल 2। सो अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज आयन डाइपोल फोर्सेस। सो दीज एग्जांपल्स आर क्लियर टू, दीज टू एग्जांपल्स आर दिस वन नाउ। अब हमें स्टडी क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ हम स्टडी करेंगे कि अब कैटायन जो है वो जब पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स होगी, एनायन जब इंटरेक्ट करेगा तब भी आयन डाइपोल फोर्स होगी। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आयन डाइपोल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो फोर्स है बिटवीन द आयन एंड द पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो हमने वाटर को क्या कंसीडर किया है, पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नाउ वी विल स्टडी फैक्टर्स affecting magnitude of ion dipole forces, factors affecting the magnitude of ion dipole forces। सो बेटा सिंपल सी बताऊं, जो आपका आयन इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है, आयन और आपका पर्टिकुलरली पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। सो यहाँ पर जो this first I will say depends on charge density of ion, clear? Charge density is the ratio of charge oblique size, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी चार्ज डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयन डाइपोल फोर्सेस। जितना आपके आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स से वो डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, आयन डाइपोल फोर्स। सो इसमें आपको सबसे पहले देखना है चार्ज, फिर आपको देखना है साइज। चलिए विल डू सम क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन यहीं पर नोट कर देते हैं। क्वेश्चन आई एम राइटिंग, विच हैज़ more magnitude of ion dipole forces, which has more magnitude of ion dipole forces। तो बेटा इसमें फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि बिटवीन द, इफ आई विल से Mg2 पॉजिटिव एंड वाटर, और वी विल गिव यू
Na पॉजिटिव ऑब्लिक वाटर, या एंड लिख लीजिए बीच में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल इन बोथ द केसेस। सो यहाँ पर जो चार्ज है वो Mg2 पॉजिटिव और यहाँ पर सॉरी आयन, और यहाँ पर जो आयन है वो Na पॉजिटिव। सो सबसे पहले आपको देखना है किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट फैक्टर है चार्ज, तो Mg2 पॉजिटिव हैज़ मोर चार्ज एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। सो आई विल राइट दैट द ion dipole forces between the Mg2 positive and water are having more magnitude because charge density of Mg2 positive is greater than Na पॉजिटिव। और वो क्यों ग्रेटर है? बिकॉज अगेन आई राइट चार्ज ऑन Mg+2 इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन Na पॉजिटिव। सो ये हमने फर्स्ट किया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी दे सकते थे, इसी में अगर मैं आपको कहूँ Mg2 पॉजिटिव ना लिख के और यहाँ Na पॉजिटिव ना लिख के, क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था दैट MgCl2 वाटर, और यहाँ पर हम दे सकते थे बेटा NaCl एंड वाटर। सो फिर से वही बात आती, ये आपका पोलर सॉल्वेंट था। अब आपको आयंस पे फोकस करना था। आयन में जो आपका एनायन है वो सेम है, तो बचा क्या आपका कैटायन, और यहाँ पर जो कैटायन है वो Mg2 पॉजिटिव है, यहाँ पर जो कैटायन है वो आपका Na पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है चार्ज, आइदर ऑन पॉजिटिव आयन और ऑन नेगेटिव आयन, कोई भी देख सकते हैं। और अगर आपका चार्ज इक्वल आता है फिर हम जाते हैं साइज पे। चलिए नेक्स्ट वी विल स्टडी सेकंड NaCl वाटर और KCl वाटर। चलिए विच हैज मोर आयन डाइपोल फोर्सेस। सो यहाँ पर बेटा पहले चार्ज देखिए, +1 -1 +1 -1, चार्ज क्या है आपका सेम है। Cl नेगेटिव आयन भी सेम है। अब ये Na पॉजिटिव आयन और ये K पॉजिटिव आयन। सो डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस इज Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो आपका इंक्रीज करता है। मीनिंग क्या है? साइज ऑफ Na पॉजिटिव इज लेस देन K पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का साइज कम होगा, सो Na पॉजिटिव हैज मोर चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी देन इट हैज़ मोर मैग्नीट्यूड ऑफ आयन डाइपोल फोर्सेस। सो बेसिकली आपको काम दो ही फैक्टर्स पे करना है, वो बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए साइज कोई भी हो सकता है, जिसमें पहला चार्ज है, चार्ज किसी का भी हो सकता है, कैटायन का भी, एनायन का भी। सेम हेयर साइज किसी का भी हो सकता है, कैटायन का भी और एनायन का भी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, सो ये हमारा कंप्लीट हुआ आयन डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप इज नाउ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो यहां पर बेटा बेसिकली एक तो आपको नजर आ रहा है कि वी आर हैविंग द आयन। सेकंड, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल नहीं है, हमें उसमें इंड्यूस करना है। हमें इन द मीन्स जो सेकंड आपने मॉलिक्यूल या आयन लिया है उसमें डाइपोल इंड्यूस होगा, ठीक है ना। ये जो आयन है ये एक ऐसे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करेगा जिसमें डाइपोल नहीं है। सो जिसमें डाइपोल नहीं होता दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान करना इस चीज को। सो बेसिकली जो है आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन आयन and a non-polar molecule. Non-polar molecule, the molecule having dipole moment 0. तो जैसे यहाँ पे आपने NO3 नेगेटिव और I2 आपने ले लिया इस तरह से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इफ आई विल गिव यू Na पॉजिटिव एंड O2, सो ये पर्टिकुलरली आपकी जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, आपकी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब ये होता कैसे है, जस्ट सी आउट। सपोज बेटा ये आपका आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपका NO3 नेगेटिव आयन है। सो जब NO3 नेगेटिव आयन यहाँ अप्रोच करेगा, सो ये नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू विच इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस अदर साइड में शिफ्ट होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो ऐसे होते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डिस्टेंस सेटअप होगा। डिस्टेंस सेटअप हो गया तो एक डाइपोल क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। दिस इज नाउ सेट टू बी द इंड्यूस्ड डाइपोल। व्हाट विल आई से, इंड्यूस्ड डाइपोल हम इसको कहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। नेगेटिव आयन अगर इसकी जगह पॉजिटिव आयन होता, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते, अट्रैक्ट होते, अब इलेक्ट्रॉन रेपल होकर वहाँ चले गए, तो आपके मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लिया एग्जिस्ट करता है उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक गैप क्रिएट होगा, ठीक है ना, ड्यू टू विच विल गेट अ इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बेसिकली। और यहाँ पर अगर आयन ना दे रखा हो, उसकी जगह आपको आयनिक कंपाउंड भी दे सकते हैं, बिकॉज जो आयन है इट एग्जिस्ट इन आयोनिक कंपाउंड। सो वी कैन गिव यू जस्ट लाइक दैट, NO3 नेगेटिव की जगह आई कैन राइट NaNO3 एंड I2, और यहाँ पर Na पॉजिटिव की जगह वी कैन राइट NaCl एंड O2. So this is about the ion induced dipole forces. Now the next, number 4, we are having dipole induced dipole forces. Number 4, dipole induced डाइपोल फोर्सेस। सो बेटा डाइपोल मीन्स ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और इंड्यूस डाइपोल का मतलब उसमें डाइपोल नहीं है, इंड्यूस करना है। सो ये आपका बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो डेफिनेशन आई विल राइट, इट इज द फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल बेटा और एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो हम कह सकते हैं जस्ट लाइक HCl एंड O2 हम बोल सकते हैं इसमें। HCl आपका पोलर मॉलिक्यूल है, O2 आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे होता है। ये O2 का मॉलिक्यूल है आपका और ये HCl। तो HCl में दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज अ डाइपोल। सो अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस मॉलिक्यूल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन की वजह से इस साइड आएंगे, दे विल मूव टू दिस साइड। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियाई, ड्यू टू विच दिस इज अ इंड्यूस्ड डाइपोल। सो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज सेड टू बी द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल forces. Clear? Now one more thing I will discuss here, कि this dipole induced dipole forces में एक हम particularly यहाँ पर हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द नोबल गैसेस। चलिए नोबल गैसेस के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट नोबल गैसेस जो हैं जस्ट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और xenon, these are you can say basically we will say नॉन पोलर गैसेस। हम इनको क्या लेके चलते हैं बेटा, नॉन पोलर गैसेस, और यू कैन से दीज आर कंसिडर्ड टू बी द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो नोबल गैसेस में नॉन पोलर है, और अगर आप नोबल गैसेस को किसी भी पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कराओगे, पोलर मॉलिक्यूल आपने यू हैव टेकन अमोनिया आपने ले लिया, NH3 ले लिया आपने पोलर मॉलिक्यूल, या PH3 ले लिया, या आपने HCl ले लिया, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, तो वही होगा जो अभी डिस्कस किया था। ये आपका हीलियम है,
ये आपकी यू कैन से आपने HCl लिया, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। सो बेटा जब ये अप्रोच करेगा इधर तो ये H पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आएंगे, ये न्यूक्लियस होगा, ड्यू टू विच चार्ज सेपरेशन होगा और एक आपका इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा। और इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा, अब ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दिस इज सेड टू बी द पोलराइजेशन। हम इसको पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डाइपोल का डेवलप होना मतलब दो पोल्स का डेवलप होना, तो इसको पोलराइजेशन भी बोला गया है। तो ये भी आपका एग्जांपल है कि अगर हम नोबल गैसेस को पोलर मॉलिक्यूल्स में ट्रीट करें, देन अगेन वी आर हैविंग द सेम फोर्सेस, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्लियर नाउ, अब ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट वाज स्टडीड बाय, वैसे जो सारे इफेक्ट हैं वो वॉन डर वाल ने स्टडी किए थे, बट बेसिकली कुछ इफेक्ट पे एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने भी वर्कआउट किया था, जैसे दिस इफेक्ट वाज स्टडीड बाय डी बाई। सो यहाँ पर डी बाई ने इस इफेक्ट को एक और नाम दिया, द नेम इज इंडक्शन इफेक्ट। सो ध्यान रखिएगा, इंडक्शन इफेक्ट इज आल्सो द नेम ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। नोबल गैसेज नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता कि उनको क्या कंसीडर करना है, तो नोबल गैसेज आर कंसीडर टू बी द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो फोर्थ भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल शिफ्ट टू नंबर 5। थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम पहले लंदन फोर्सेस को स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को लास्ट में स्टडी करेंगे। पहले हम लंदन फोर्सेस को स्टडी करते हैं। लंदन फोर्सेस, these are also said to be the dispersion forces, and these are short distance forces which operate up to 500 पिकोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस है। नाउ these are the, you can say, forces between the non-polar molecules. Non-polar molecules के बीच में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स एग्जिस्ट होगी फॉर अ मोमेंट्री पीरियड, ठीक है ना। जैसे हमने पिछली फोर्सेस करी वो काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट करेंगी, बट ये जो फोर्स है मोमेंट्री टाइम तक, बहुत शॉर्ट टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर दिस इज आल्सो सेड टू बी द मोमेंट्री फोर्स। चलिए, तो एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी फोर्स है, यू विल से लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इफ आई विल से ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में कौन सी फोर्स है, यू विल से लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अब ये ऑपरेट कैसे करती है देखिए। सपोज बेटा ये एक मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये O2, ये सेकेंड O2 मॉलिक्यूल। वी नो जो मॉलिक्यूल्स है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो व्हेन द मॉलिक्यूल्स दे आर मूव यू कैन से कंटिन्यूसली, तो समटाइम क्या होता है कि जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो जो उनकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो होती नहीं है। सो कई बार कोलिजन की वजह से या इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, वो कंसेप्ट भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है। सो क्या होता है, फॉर द मोमेंट्री टाइम जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के टाइम क्या हुआ, सपोज इस मॉलिक्यूल में सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, क्लियर, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या डेवलप हुआ, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल 1। अब जैसे ही इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से व्हाट हैपन्स, इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो दूसरी साइड चले गए ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, तो इसमें भी क्या क्रिएट हो गया, एक इंड्यूस्ड डाइपोल सेकेंड। सो अब जो फोर्सेस होंगी दीज आर सेड टू बी द लंदन फोर्सेस, और ये उतने टाइम पीरियड के लिए हैं जब तक ये मॉलिक्यूल दोबारा से स्टेबलाइज नहीं हो जाते। जैसे ही ये स्टेबलाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ये फोर्सेस बहुत यू कैन से 80 to 90% वैनिश हो जाएंगी। सो ये उस मोमेंट के लिए हैं जिस मोमेंट में इस मॉलिक्यूल में डाइपोल बना, उसी मोमेंट में इस मॉलिक्यूल में भी डाइपोल बना, ठीक है। सो इन दोनों में जो फोर्स होगी वो बेसिकली क्या होगी, आपकी लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, क्लियर। अब एक चीज और, इसमें एक डेफिनेशन और बनती है। अब ये तो अपने अकॉर्डिंग टू आपने स्टडी किया अभी किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट दीज आर द
फोर्सेस बिटवीन मोमेंट्री डाइपोल्स, मोमेंट्री डाइपोल्स के बीच में जो फोर्सेस है वो भी क्या होगी आपकी लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसमें नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, वेरिएशन ऑफ लंडन फोर्सेस विद इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सो इसमें बेटा बिल्कुल आपको ध्यान करना है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R6। क्लियर। सो ये हमने स्टडी करी लंडन फोर्स और इट इज आल्सो सेड टू बी द डिस्पर्जन फोर्स। चलिए नाउ द लास्ट अब स्टडी करते हैं रिगार्डिंग हम, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। जो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये कंप्लीट लेक्चर था इन द केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, बट यहां पर हम थोड़ा सा उसको ब्रीफ में लेंगे क्योंकि हमें अपने जो कंसेप्ट यूज करना है खाली उसी को स्टडी करेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी हाइड्रोजन bond force. So I will say it is the force between hydrogen bonded molecules, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। अगर मैं कहूं वाटर और वाटर के बीच में, या मैं कहूं बेटा वाटर और NH3 के बीच में, ठीक है। सो इनमें क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, तो इनमें जो फोर्स होगी वो क्या होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। सेम हेयर। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या नहीं बनता, तो उसके लिए फिर से एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक मॉलिक्यूल में यू विल गेट आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और अपोजिट साइड में यू विल राइट H और H, ये आपको चाहिए। सो यहाँ पर हाइड्रोजन पे ऑलवेज पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये बीइंग स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज सेड टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। चलिए अब इस एग्जांपल को ड्रॉ करके देखते हैं। HOH सेकेंड मॉलिक्यूल HOH। सो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर और अमोनिया, सो अमोनिया को वी कैन नोट डाउन, ऐसे भी नोट कर सकते हैं NH और ये लोन पेयर। सो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कौन सी फोर्स हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। तो ध्यान रखना है आपको बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये आपकी फोर्स होगी, ठीक है। चलिए अब स्टडी करना है नेक्स्ट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स किस पे डिपेंड करती है, कि मैं अगर आपको दूं भाई किस में ज्यादा मैग्नीट्यूड है किस में कम है, दैट वी हैव टू स्टडी। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। सो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड है बेटा, ये नंबर 1 डिपेंड करेगा, फर्स्ट इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। सो सबसे ज्यादा जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन से बनाओगे, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, दिस ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको एग्जांपल दिया HF, H2O और NH3, ठीक है। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आप फ्लोरीन से बनाओगे, इसमें ऑक्सीजन से और इसमें नाइट्रोजन से, तो मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा HF का होगा, देन वाटर, देन NH3, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन वी आर हैविंग ऑक्सीजन, देन वी आर हैविंग द नाइट्रोजन। तो फर्स्ट फैक्टर इज वेरी क्लियर, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कंसिडर करना है। सेकेंड फैक्टर की अगर बात की जाए, सेकेंड फैक्टर दैट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप में, टाइप इन द सेंस वी नो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेसिकली बेटा ये 2 टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमने स्टडी करा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इट हैज़ द मोर मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं।
intermolecular hydrogen bond, then intramolecular hydrogen bond. So intramolecular होता है बेटा between the two molecules. Just like HOH, HOH, this is molecule first और ये molecule second. और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने, विद इन द मॉलिक्यूल बने, देन दैट इज सेड टू बी द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो व्हाट विल आई राइट? इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल. सो इसका जो एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. बाकी एग्जाम्पल के लिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर देख सकते हैं. तो यहां तो खाली अंडरस्टैंडिंग है इसलिए बता रहा हूं. अब यह आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मैं ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज OH और ये बेटा नाइट्रो ग्रुप. अब देखिए इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में क्या बनेगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. उसके कुछ कंडीशंस भी हैं. जैसे एक कंडीशन तो ये है कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए, सारे एटम आपके प्लेनर होने चाहिए. तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है. सो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है. और कंपैरेटिवली मैं बता दूं, अब देखिए ये एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ध्यान करना है. इट इज 1 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. अगर इसके साइड में दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही लेस होगी. रीज़न क्योंकि ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. जबकि इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देयरफॉर विल से जो आपका मैग्नीट्यूड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो अगर मैं आपसे सिंपल और एग्जांपल भी करेंगे, बट पहले इसका एक एग्जांपल और देखते हैं. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. अगर इसी का मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जांपल है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर का नहीं है, बट एक बार स्टडी करते हैं. मैं कह रहा हूँ आई हैव टू ड्रॉ पैरा नाइट्रोफिनॉल. चलिए OH और बेटा ये N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O. अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा. अब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? अब ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्लियर, जस्ट लाइक दैट OH और ये NO2, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. तो ध्यान रखना है जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ऑर्थो में क्या बनेगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो मैग्नीट्यूड किस में ज़्यादा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर में. तो यहाँ पर भी अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस, जस्ट सी आउट. विच हैज मोर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. सो फर्स्ट हमने किया भी था, एक बार फिर से देखते हैं. HF और NH3. सो आंसर इज HF बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. सेकेंड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल versus para nitrophenol. So beta in ortho nitrophenol we are having intramolecular hydrogen bond और para nitrophenol में we are having intermolecular hydrogen bond. तो आपको पता है जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर का ज़्यादा होता है. सो ये हमने स्टडी किया हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स. नाउ अब हमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, बट बिफोर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जस्ट सी आउट। सो इस ऑर्डर को हम इस तरह से नोट करेंगे दिस वे। तो जो सबसे हमारी वीक फोर्स होती हैं, दीज आर लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। सबसे पहले तो वीकेस्ट फोर्स आपको पता होनी चाहिए लंडन फोर्सेस, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो हम डील करते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। क्लियर? तो ये दो चीज़ आपको लर्न करना है। अब लंडन फोर्स के बाद देखो सिंपल सी बात है, ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। इसके बाद आएंगी वो फोर्स जिसमें आपने डाइपोल को इंड्यूस किया है, और डाइपोल को इंड्यूस करने में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, उसके बाद बेटा आयन induced dipole force. Clear to all of you? Or after that we are having again dipole force, then we are having hydrogen bond, और बेटा इन द लास्ट वी आर हैविंग आयन डाइपोल फोर्स। तो इस ऑर्डर को कैसे ध्यान करोगे, सबसे वीकेस्ट लंडन फोर्स है, फिर आपके इंड्यूस्ड वाले केस है, इंड्यूस्ड में आयन वाले की फोर्स ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देन वी आर हैविंग क्लियर कट डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट में एट द टॉप वी आर हैविंग आयन डाइपोल फोर्सेस। तो अब ये हुआ ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जिसमें जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंडली वन मोर थिंग आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंडेंस स्टेट। अब कंडेंस स्टेट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना। तो मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स कंडेंस स्टेट में इकट्ठा होंगे जिनमें आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। सो अगेन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंसेप्चुअल्स। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो इसमें हम एक डील करते हैं, चलिए वील सी। BCl3 मैंने आपको दिया, तो BCl3 ऑल ऑफ यू नो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। सो इट बिकम्स यू कैन से अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो एक BCl3 और सेकेंड BCl3 में जो फोर्स होगी दैट इज लंडन फोर्सेस। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपसे डायरेक्टली दे विल आस्क आइडेंटिफाई द फोर्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच एग्जिस्ट इन कंडेंस्ड स्टेट। विच एग्जिस्ट इन कंडेंस्ड स्टेट। सो हेयर इट इज गिवन HF एंड HCl। सो HF में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स है, और HCl में वी आर हैविंग डाइपोल फोर्स है। सो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सो दिस विल एग्जिस्ट इन द कंडेंस्ड स्टेट। और इसी में अगर मैं कहूं कि विच हैज, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसको, which has more melting point, boiling point. So again the answer is HF because it has strong hydrogen bond forces. Melting point, boiling point is directly proportional to intermolecular force. ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। which is which has a strong ion dipole interactions, which has
strong ion dipole interaction. So here it is given, one is Als 3 positive and water, second is Mg2 positive and water. So बेटा ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन में आपको पता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज. तो क्लियर इंडिकेटेड है Al3 पॉजिटिव हैज मोर चार्ज एज कंपेयर टू Mg2 पॉजिटिव, सो इट हैज मोर मैग्नीट्यूड ऑफ आयन डाइपोल फोर्सेस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नाउ नंबर 5, which is more volatile. Which is more volatile, just see out. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल. सो बेटा मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? विच इज इजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाए. तो वेपर में इजीली कन्वर्ट कौन होगा? विच हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वी आर हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पर है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इट हैज लेस मैग्नीट्यूड, हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा. यू कैन से इट हैज लेस मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स कम होगी देन इट इज मोर वोलेटाइल. ये आपको ध्यान रखना है. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Arrange in the increasing order of boiling point, melting point. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. So we are having C2H6, then we are having CH3NH2, and then we are having CH3F. तो बेटा इनमें सबसे पहले हमें देखना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सो C2H6 अगर आप देखें इट इज लाइक दैट. चलिए अब इसमें ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इट इज नॉन पोलर, कोई भी चार्ज नहीं है. अब CH जो बॉन्ड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है, बी क्लियर, देयर इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between carbon and hydrogen, therefore CH bond is considered as non-polar covalent bond. इस बॉन्ड को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? नॉन पोलर. सो ये भी जो CH बॉन्ड हो गया ये भी कैसा हो गया? नॉन पोलर. सो जो आपका ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया, इस पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 आएगा क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं. सो जो मॉलिक्यूल है वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होती हैं दीज आर लंडन फोर्सेस. और एक शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं आपके, दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो बेटा बेसिकली किसके बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है. चलिए अब इसका तो हो गया क्लियर, इट हैज लंडन फोर्सेस. चलिए अब CH3NH2 को ड्रॉ करते हैं. CH3NH2, अब ये NH बॉन्ड आ गया यहाँ पे, क्लियर. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने दूसरे ही मॉलिक्यूल के साथ दिस वे.
सो यहाँ पर जो फोर्स होगी बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स इस मॉलिक्यूल में। सिमिलरली CH3F को भी स्टडी करते हैं, यहां मैं ड्रॉ करता हूं CH3F, इसको पर्टिकुलरली अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, अब इसमें ये जो बॉन्ड है दिस दिस एंड दिस, ये तीनों बॉन्ड आपके नॉन पोलर। बट अगर इस बॉन्ड की बात की जाए तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये बॉन्ड आपका पोलर हुआ, तो ये एक डाइपोल हुआ। तो यानी इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CF, H और H, ठीक है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम साइड में लिखें इस तरह से H, सो ये एक डाइपोल आपका ये बना, और इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, डाइपोल फोर्सेस। तो यहाँ पर जो फोर्सेस आई विल राइट डाइपोल फोर्सेस। डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बेसिकली ये आपका पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस होती हैं वो डाइपोल। तो फोर्सेस तो हमने देख ली कौन कौन सी हैं, अब एक बार इनका प्रॉपरली नेम नोट करते हैं। Here we are having London forces. Here we are having hydrogen bond forces. और यहाँ पर जो हमारी है that is डाइपोल फोर्सेस। सो अगर हम इनको इंटरमॉलिकुलर फोर्स में अरेंज करें तो आपको पता है कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आएगा C2H6 लंडन फोर्स। उसके बाद ऑर्डर देखिए, वी आर हैविंग डाइपोल दैट इज CH3F, और लास्ट में आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड CH3NH2। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। नाउ जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो सेम इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग point. Clear to all of you? So student, this we have done the complete topic of intermolecular force. क्वेश्चंस आपने देखे किस तरह के आएंगे, लर्न कीजिए। और इसमें बेसिकली अगर आपको डायपोल मोमेंट में कोई डाउट आता है तो केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट वाला लेक्चर देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई डाउट आता है देन सी द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो आर्टिकल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, दैट्स ऑल।